व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेसिक्स, मैंने आपको रूल सारे लिखवाए थे। अब कुछ चीज़ों को और डिस्कस करेंगे फर्दर, और आज आप लोग सीखोगे मेन अकाउंट्स बनाना। तो किस तरीके से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स की ज़रूरत होती है, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम आगे मूव फॉरवर्ड कर पाएंगे बेसिक क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चंस या बेसिक रूल स्टार्ट करते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स नए बनाते हैं। लेट्स बिगिन। तो हम लोग करने वाले हैं एसेट अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल दो या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल दो, एक ही होता है। अब आपको ध्यान देना है, अगर सिर्फ एसेट का बैलेंस दिया हुआ है, मशीनरी का, लैंड का, बिल्डिंग का, तो सिर्फ एसेट अकाउंट बनेगा। अगर एसेट के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेब्ट का बैलेंस भी है तो ये भी बनाया जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि एक बैलेंस है या दो बैलेंस है। मेरे साथ साथ एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1, और इसके अंदर आप लोग नोट डाउन करेंगे टेंजिबल एसेट्स tangible assets 2019 एंड 2018। कितना कितना बैलेंस गिवन है 19 और 18 में? 98 और 84, 98,000 एंड 84,000। ऐसे आपको ये बैलेंस शीट में बैलेंस दिया हुआ है। एक्यूमुलेटेड डेब्ट का कोई बैलेंस नहीं है। नीचे एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है? एडजस्टमेंट में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट्स। एडजस्टमेंट में दिया है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट्स 8,000 रुपीज। 8,000 रुपीज ये दिया हुआ है। 8,000 रुपीज का हमारे पास डेप्रिसिएशन है जो टेंजिबल एसेट्स पे लग रहा है। बस अब आपको बोला गया है कि बताओ कैसे आप इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में ट्रीट करोगे। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने आपको 3 चीज़ें सबसे पहले समझाई थी कि कैश फ्लो 3 एक्टिविटीज़ में बनता है: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग में सारे ऑपरेशंस आते हैं कि जिनमें आप डील करते हो। इन्वेस्टिंग में फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद फाइनेंसिंग में शेयर कैपिटल और लोन वाली आइटम्स आती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हेड में क्या क्या आता है। अभी इस क्वेश्चन में बस टेंजिबल एसेट का बैलेंस दिया हुआ है तो सिर्फ एसेट अकाउंट बनाएंगे। हम लोग एक एसेट अकाउंट बनाएंगे। अब आपको ध्यान देना है कि एसेट अकाउंट बनता कैसे है। ये आप लोग सीख लो एक बार कि एसेट अकाउंट बनता कैसे है। तो एसेट अकाउंट अपनी नोट्स वाली कॉपीज में चेक करना, जो लास्ट क्लास में मैंने नोट्स लिखवाए हैं। सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर होता है ये ओपनिंग बैलेंस होता है, और जो करंट ईयर होता है ये क्लोजिंग बैलेंस होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रीवियस ईयर ओपनिंग बैलेंस और करंट ईयर क्लोजिंग बैलेंस। तो एसेट में डेबिट में ओपनिंग बैलेंस आता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 84,000। यहाँ पे हम हमेशा ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना? 98,000। तो 84 और 98 आ गया। अब हमारे पास इसके अलावा कोई भी और इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा हमारे पास क्या गिवन है? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या दिया है? डेप्रीसिएशन में डेप लगा है 8,000 रुपीज़ का। डेप्रीसिएशन कितना लगा है? 8,000 रुपीज़। तो जो भी डेप लगता है वो एसेट की वैल्यू को कम करता है, और एसेट की वैल्यू हमेशा क्रेडिट से कम होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। डेबिट साइड में एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है और क्रेडिट साइड में एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो अगर डेप्रिसिएशन लगा तो एसेट की वैल्यू कम हुई ना, उसको आप इधर दिखाओगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 8,000 रुपीज।
8,000 रुपीज़ का डेप्रीसिएशन आ गया। 98 प्लस 8 कितना हो जाता है हमारे पास? 1,06,000। इसमें से 84,000 रुपीज़ अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास ये आना चाहिए 22,000 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये बैलेंस आना चाहिए 22,000 रुपीज़ का इधर। ये हमारे पास बैलेंस आ गया। इस बैलेंस को किस नाम से शो करता हूं मैं? टू बैंक। टू बैंक। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर ये बैलेंस डेबिट में आ रहा है तो ये है परचेज, क्योंकि इधर तो इंक्रीज होता है ना, तो एसेट खरीदा होगा तो ही इंक्रीज होगा, बेचा होता तो रिड्यूस होता, तो वो इधर आता। अगर ये बैलेंस आपका इधर आ जाए, लेट सपोज ये यहां आता बाय बैंक, तो इसको मैं क्या बोलता? सेल। लेकिन इस क्वेश्चन में ये आया नहीं है, ये क्वेश्चन में आया नहीं है, इस क्वेश्चन में इधर आया है, तो इसको क्या कंसिडर करना है? परचेज। तो ऐसा अकाउंट बनता है, यहां ओपनिंग, यहां क्लोजिंग। अगर डेप्रिसिएशन है, सेल है, कोई चीज कम हो रही है तो इधर, बढ़ रही है तो इधर। आपको जनरली क्वेश्चन में क्या होगा? या सेल गिवन होगा या परचेज गिवन होगा। अगर परचेज गिवन है तो सेल बैलेंस में आ जाएगा, सेल गिवन है तो परचेज बैलेंस में आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस चलते हैं। चलो अभी पहले इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक क्वेश्चन और कराता हूँ। नेक्स्ट मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। इसे हटा रहा हूँ मैं। ये कहाँ पे जाते हैं, कैसे जाते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे, पहले बनाना सीख लो। एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे अब हम। और एग्जाम्पल नंबर 2 में आपके पास क्या क्या गिवन है मैं लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या क्या गिवन है? एक तो मशीनरी का बैलेंस और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस। और कौन कौन से ईयर का गिवन है? वही 19 और 18, 2019, 2018। आपको हमेशा इन ईयर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कई बार ये रिवर्स कर देते हैं, इधर 18 इधर 19, तो आपको बहुत ध्यान से चीज़ें करनी है। कितना कितना बैलेंस है? 33 लाख, 25 लाख, 33 लाख और ये है 25 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना कितना है? 6 लाख और 5 लाख। 6 लाख इस पे डेप लग चुका है, 5 लाख इस पे डेप लग चुका है, और इसकी आज की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, इसकी 20 लाख और इसकी 27 लाख। एक बात ध्यान रखेंगे, हमें इस आज की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो दो चीज़ें चाहिए, एक तो ये मशीनरी का बैलेंस और एक एक्यूमुलेटेड डेप्ट का बैलेंस। अगर दोनों गिवन है, क्या एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 8 लाख। एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर machine costing 8 lakh on which accumulated depreciation was 320, on which accumulated depreciation was 3,20,000, sold for 640, sold for 6,40,000। क्या बोला? हमारे पास साल के बीच में कोई मशीन जो 8 लाख रुपीस की बाय करी होगी, जिस पे डेप्रीसिएशन आज तक का, देखो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन गिवन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का मतलब होता है टोटल डेप्रीसिएशन। हमेशा ध्यान रखेंगे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन करंट ईयर डेप्रीसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। इसका मतलब क्या है समझो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कार ली थी 10 लाख रुपीस की 2011 में, 2011 में, और मेरा डेप्रिसिएशन इस पे लेट सपोज हर साल 1 लाख रुपीस लगता है, तो 2012 में 1 लाख हटा दो, वैल्यू 9 लाख हो गई, ये हो गई 2012। 2013 में 1 लाख हटा दो, वैल्यू हो गई 8 लाख। 2014 में 1 लाख हटा दो, वैल्यू हो गई 7 लाख। तो ये जो 1 लाख 1 लाख 1 लाख है, ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, दिस इज डेप्रिसिएशन। और अगर बात करूं इसका एक्यूमुलेटेड कितना, तो एक्यूमुलेटेड होगा टोटल 1 2 3, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा 3 लाख। तो दिस इज द डिफरेंस। करंट ईयर का मतलब जो बस इसी साल लग रहा है, और एक्यूमुलेटेड का मतलब टोटल अभी तक कितना लगा है। डिफरेंस समझ रहे हो? अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब आपको करंट नहीं गिवन है, आपको गिवन है एक्यूमुलेटेड, यानी कि इस मशीन पे आज तक टोटल डेप कितना लगा है 320,
और ये सेल कितने का हुआ 640 में। ठीक है, इसके लिए अब आपको दो अकाउंट्स बनाने हैं। सॉल्यूशन, दो अकाउंट्स बनाएंगे। एक तो मैं बनाऊंगा मशीनरी का अकाउंट, एक तो हम बना देंगे मशीनरी का अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना यार, और एक बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। एक बनाएंगे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, एक मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे और एक बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। चलिए अब क्या हो रहा है हमारे पास, पहले बैलेंसेस लिख लें। मशीनरी का ओपनिंग आपको पता ही है, डेबिट में आता है 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग होगा ये प्रीवियस ईयर 25 लाख, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग है 33 लाख। क्लोजिंग कितना है 33 लाख, ओपनिंग 25, क्लोजिंग 33। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्रेडिट में आता है, ये एक लाइबिलिटी की तरह कंसिडर करा जाता है। बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख। कुछ बच्चे नेगेटिव देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, अकाउंट में कभी नेगेटिव फिगर थोड़ी ना आती है, सब पॉजिटिव है। इसमें है 6 लाख, ये हमने ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी अगर आपको एसेट के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेब्ट का बैलेंस भी दिया है, कभी भी व्हेनेवर आपको एसेट के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेब्ट का बैलेंस भी हो, तो सारा डेप्रिसिएशन यहाँ लगेगा। अगर डेब्ट गिवन है, सारा डेब्ट कहाँ लगेगा, इधर। अभी इस क्वेश्चन का क्या कॉन्टेक्स्ट है, इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है कि हमें इसमें करंट ईयर डेप्रिसिएशन नहीं दिया। अगर करंट ईयर डेप्रिसिएशन होता तो वो यहाँ लगता बाय डेप्रिसिएशन, वो यहाँ लगता। इसमें गिवन नहीं है, इसमें क्या गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना 320 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमेशा यहाँ लिखते हैं टू मशीनरी के नाम से या टू एसेट के नाम से, कितना 320। अब आपके पास हमेशा ही इस क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, या डेप्रिसिएशन या ये। अगर डेप्ट गिवन हुआ तो दोनों को प्लस करके ये माइनस करना, ये बैलेंस में आएगा। ये गिवन है तो इन दोनों को प्लस करके ये माइनस करूंगा, ये बैलेंस में आएगा। दोनों में से एक चीज बैलेंस में आएगी, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अगर जैसे इस क्वेश्चन में ये दिया है तो दोनों प्लस करता हूं, 6 और 3 920 में से 5 लाख हटा दो, 4,20,000 का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ रहा है बैलेंस में। अगर ये 420 दिया होता तो ये बैलेंस में निकलता 320। बात समझ रहे हो। अब ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये यहां पे आएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से, क्योंकि वही बात है ना कि डेबिट में इंक्रीज क्रेडिट में डिक्रीज, तो एसेट की वैल्यू कम होगी। इससे कितना वैल्यू कम होगा, 320 की। आज तक इस पे 320 का डेप लग चुका है। बाय बैंक सेल भी तो करा है, बाय बैंक होता है सेल। कितने का एसेट बेचा है, 640 का, सोल्ड फॉर 640। देखो क्या लिखा था, ड्यूरिंग द ईयर मशीन 8 लाख की, जिसपे आज तक डेप 320 था। ये 320 मैंने यहां भी लिखा, ये यहां भी आया, और ये कितने की सेल हुई, 640 में। अब ध्यान दो, हमारे पास जो मशीन की कॉस्ट थी वो कॉस्ट थी 8 लाख। 8 लाख पे आज तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, इस पे ध्यान देंगे। आज तक 320 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो 320 डेप लग चुका है, इसे हटा दो। 8 लाख में से 320 अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास बचेगा 480, और ये 480 वाली मशीन मैंने कितने में सेल करी, 640 में। देखो दोबारा से, 8 लाख का लिया था जिस पे इतना डेप लग गया, आज की वैल्यू ये है, और ये सेल कितने में हुआ, 640 में। तो प्रॉफिट है या लॉस है। अगर 480 वाली चीज 640 में सेल हो रही है तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है, 160। यहां से मैं बोल सकता हूं कि 1,60,000 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि आइटम तो 480 की थी और 640 में बिकी, तो 160 का हमारे पास इस केस में प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट हम हमेशा यहाँ लिखते हैं टू स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से। ये मैंने आपको फॉर्मेट्स में लिखवाया हुआ है। अगर लॉस आता तो इधर, प्रॉफिट आया तो इधर। कितना प्रॉफिट आया हमारे पास, 160 का प्रॉफिट लिख दिया। अब क्या करना है, बस अब इसकी बैलेंसिंग करनी है। ऑल यू नीड टू डू इज टू बैलेंस दिस अकाउंट। कैसे करेंगे, 33 लाख, 36 लाख, 36 और 6 4260 में से 2660 हटाना है। 4260 में से 2660 हटा दो,
वैल्यू बचेगी 1,60,000 रुपीज़। 1,60,000 रुपीज़ नहीं, 16 लाख रुपीज़। 16 लाख रुपीज़ की यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। ये 16 क्या है? बैलेंस। और इस बैलेंस, कभी भी बैलेंस इधर आए तो क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ बताओ बताओ। इसको बोलते हैं हम लोग बेटा परचेज। ये कैसे आया मेरे पास? बैलेंस में। ये कैसे आया? बैलेंस में। एक बार फिर से स्टेप्स देखो। सबसे पहले मैंने क्या करा? ये ओपनिंग बैलेंस इधर लिख दिया, ये वाला, और क्लोजिंग बैलेंस इधर लिख दिया, ये वाला। ये हो गया। मुझे फिर इनका बैलेंस लिखना है, ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग ये आ गया, क्लोजिंग ये आ गया। इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। फिर हम एडजस्टमेंट पे चले। एडजस्टमेंट में क्या लिखा था? साल के बीच में एक मशीन जिसका कॉस्ट 8 लाख था, जिस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 320 का लग चुका है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, करंट ईयर डेप नहीं। अगर करंट ईयर होता तो यहाँ, एक्यूमुलेटेड है तो यहाँ। एक्यूमुलेटेड था तो हमने ये लिखा, ये लिख दिया। अकाउंट को मैच करने के लिए बैलेंस ये निकल आया 420। ये 420 का आपका बैलेंस आ गया। 420 का बैलेंस, ये अकाउंट पूरा हो गया। यही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज इट इज यहाँ आता है। ये आ गया एज इट इज यहाँ, ये आ गया। फिर यहाँ पे सेल, कितने की सेल हुई ये दिखा दो, ये सेल दिखा दी। फिर मैंने कंपेयर करा कि 8 लाख पे 320 का डेप लग चुका है, तो आज वैल्यू कितनी है? 480। 480 वाली मशीन 640 में बेची गई, तो प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। लॉस हो जाता तो यहाँ लिखता बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। प्रॉफिट हुआ तो यहाँ लिखा स्टेटमेंट ऑफ P&L। फिर बैलेंस निकाला, तो ये बैलेंस में क्या निकल के आया? परचेज। ये बैलेंस में क्या निकल के आया? परचेज। तो आपको ये दो चीजें बैलेंस में निकालनी है, इधर से डेप्रिसिएशन आ गया, इधर से परचेज आ गया। समझ में आता है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अब कराता हूं आपको एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छा सा, फिर आपको ये डेप्रिसिएशन वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। हाँ, बहुत इजीली कर पाओ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सिमिलर नेचर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप बस प्रैक्टिस करते जाओ, परफेक्ट हो जाओगे इसके अंदर। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक प्रोविजन फॉर टैक्स वाला एडजस्टमेंट करा देता हूं। पहले प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्टमेंट का हेडिंग डालेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। एक तरीका तो ये है कि आपको सिर्फ बैलेंस दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर बात खत्म, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। एक तरीका क्या है? केस नंबर 1 क्या बनता है? नो एडजस्टमेंट। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, बस करंट ईयर का बैलेंस दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया हुआ है, और कुछ नहीं है, उस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, बस बैलेंस शीट में बैलेंस दिया है। तो अगर ऐसा है तो प्रीवियस ईयर बैलेंस को तो मान लेना टैक्स पेड। इसको क्या मान के चलते हैं? टैक्स पेड। हमेशा से थोड़ी थोड़ी चीजें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर का होता है टैक्स पेड, और जो करंट ईयर का होता है इसे मानते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। इसको क्या मानते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स। तो एक चीज तो ये है सिंपल, कि आपको बस एडजस्टमेंट कोई दी नहीं हुई, बस बैलेंसेस दिए हैं। ये तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। केस नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होगा? इसमें आपके पास बैलेंसेस भी होंगे और इन बैलेंसेस के साथ एडजस्टमेंट भी होगा। तो अगर बैलेंसेस भी है, एडजस्टमेंट भी है, एडजस्टमेंट में क्या होगा सर? एडजस्टमेंट में या ये होगा या ये होगा। अगर ये है तो ये बैलेंस में निकलेगा, ये है तो ये बैलेंस में निकलेगा। हमें अल्टीमेटली ये दोनों चाहिए, हमें दोनों चाहिए क्वेश्चन में। ये हुआ तो ये बैलेंस में निकाल लेना, ये हुआ तो ये बैलेंस में निकाल लेना। समझे? क्वेश्चन कराता हूं, समझ में आएगा। देखो, हमें दिया है 2017-18। लो जी, इस बार हम ये भी चेंज कर देते हैं, 17-18 कर देते हैं। हमें लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, और कितना कितना लिखा है? 320 और 4 लाख। 3,20,000 और 4 लाख। तो 320 और 4 लाख हमें ये दिया है। सपोज क्वेश्चन यही खत्म हो जाए। अगर क्वेश्चन यही खत्म हो गया, क्वेश्चन अगर यही खत्म हो जाए, ये क्या सिग्निफाई करता है? कि देयर इज नो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नहीं है। तो फिर मैं क्या करूंगा? प्रीवियस ईयर को बोलूंगा टैक्स पेड, इसको बोल दूंगा कि ये टैक्स पेड है। जहां भी एडजस्ट होता है कैश फ्लो में, ऑपरेटिंग में माइनस होता है, वो बात की बात है। टैक्स पेड मान लूंगा, इसको क्या मानूंगा? प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर क्वेश्चन यही खत्म हो जाए, खत्म नहीं हो रहा, अब सर एडजस्टमेंट दिया है। क्या एडजस्टमेंट दिया है? ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड वॉज, एडजस्टमेंट दिया है, एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड वॉज
रुपीज़ 4 लाख वॉज रुपीज़ 2,80,000, रुपीज़ 2,80,000। 280 का हमें टैक्स पेड गिवन है। अगर 280 का टैक्स पेड गिवन है तो अब आपको क्या करना है, अकाउंट बनाना है। अकाउंट कैसे बनता है, आ जाओ सीखते हैं। ऑल्दो मैंने आपको ये कराया हुआ है, दिखवा दिया है नोट्स में, बट फिर भी एक बार और प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग बना रहे हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट। सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस कितना हो जाता है 320 और क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाता है 4 लाख। ओपनिंग 320 और क्लोजिंग 4 लाख। इसमें ओपनिंग इधर आता है, क्लोजिंग इधर आता है। ओपनिंग यानी प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग यानी करंट ईयर। ये हो गया। अब अगर आपको टैक्स पेड गिवन है, अगर आपको टैक्स पेड गिवन है तो वो हमेशा इधर आएगा, ऑलवेज। टैक्स पेड है तो इधर, प्रोविजन है तो इधर। तो यहाँ लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, ये है टैक्स पेड कितना 2,80,000 रुपीज़। ये आ गया हमारे पास टू बैंक अकाउंट, टैक्स पेड कितना 2,80,000 रुपीज़। बस इसका टोटल करो 680। 680 में से आप 320 हटा दो, 680 में 320 हटा दो तो 360 आ जाएगा। ये 3,60,000। ये कैसे निकाला मैंने, बैलेंस में। बैलेंस कैसे निकला, ये प्लस करके ये माइनस। इसको क्या लिखूंगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या होता है, ये होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। मैंने आपको क्या बताया कि हमें क्वेश्चन में दोनों की जरूरत पड़ेगी, या ये गिवन होगा या ये गिवन होगा। इस वाले केस में टैक्स पेड गिवन था, ये गिवन था, तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। एक केस होगा कि अगर ये दिया हुआ है तो वो फाइंड आउट कर लेंगे, उसको इधर लिख देंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आपको दूसरा वाला केस करा देता हूँ। हो गया, चलो जल्दी से क्वेश्चन को चेंज करते हैं। ईयर यही रख लेते हैं, अगर हमें ईयर यही रखना हो, और प्रोविजन फॉर टैक्स लिखेंगे 150 और 210, 150 और 210। इसको बोलूँगा प्रोविजन फॉर टैक्स। और फिर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 235, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 2,35,000। 235 प्रोविजन फॉर टैक्स मेड गिवन है। अब क्या करूं, ओपनिंग क्लोजिंग भी है, एडजस्टमेंट भी है। फिर से अकाउंट बनेगा, केस नंबर 2। तो अकाउंट कैसे बनाएंगे, अकाउंट बनाना आता है आप लोगों को, अब तो सीख लिया। प्रोविजन फॉर टैक्स, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये लाइबिलिटी है बेसिकली। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट फुल फॉर्म लिखना। ये क्रेडिट में इंक्रीज होती है और डेबिट में डिक्रीज होती है, इसीलिए इसका ओपनिंग भी हमेशा इधर आता है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 150 और टू बैलेंस कैरी डाउन कितना 210। ये हो गया। अब इस बार हमें प्रोविजन मेड गिवन है। प्रोविजन मेड यानी और प्रोविजन बनाया तो इंक्रीज होगा। इधर लिखूंगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 2,35,000 रुपीज़ का प्रोविजन बना लिया। 150 और 235 इस बार बैलेंस इधर निकलेगा, तो 150 और 235 आ गया 385। 385 में से 210 हटा दो, 385 माइनस 210, 385 माइनस 210 175। 175 मैं यहाँ लिखूंगा किस नाम से, टू बैंक। ये मेरा बैलेंस में आ गया और ये है क्या, ये है टैक्स पेड। तो इस तरीके से ये दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, लो जल्दी से। हो गया, डन। अब देखो इस तरीके से ये दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं और ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं जो बच्चों को बहुत परेशान करती हैं। कौन कौन सी, एक तो मशीनरी अकाउंट, एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल की तो जरूरत नहीं पड़ेगी खैर इसमें बनाने की, तुम लोगों को कैश फ्लो में बहुत जरूरत नहीं है डिस्पोजल की। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, और दूसरा ये टैक्स वाला एडजस्टमेंट। यही अकाउंट बनते हैं, बाकी इस चैप्टर में जल्दी से अकाउंट नहीं बनता, ज़रूरत नहीं पड़ती, बाकी सब ओरली हो जाएगा। तो ये सब हमने कर लिया। अब कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें फर्दर क्वेश्चंस कैसे करने। तो वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चंस
बाकी और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो लेट मी नो, उसको भी जल्दी से दूर करेंगे। तो दिस इज़ इट, बस आज के लिए इतना ही। सब लोगों के साथ शेयर करते रहना और सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि इस बार टारगेट बड़ा रखना है, बड़े नंबर तक पहुंचना है। थैंक यू सो मच।